भक्तगणों, आज गरुड़ पुराण में आपको सूर्यपुत्री कालिंदी की कथा कहूँगा। आज उसको ध्यानपूर्वक सुने। यह गरुड़ पुराण में सूर्यपुत्री कालिंदी की कथा कहूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान विष्णु आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, श्री कृष्ण का हे खगेश्वर। अब मैं कालिंदी की उत्पत्ति के विषय में बता रहा हूँ, आप सुने। व्योस्वान नाम के सूर्य की कालिंदी नाम वाली एक पुत्री उत्पन्न हुई। हे पक्षीराज, उस कालिंदी को यमुना तथा यमानुजा के नाम से भी कहा गया है। भगवान कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा से उसने विशिष्ट तप किया था। पूर्व जन्म में अर्जित पापों का अनुताप अर्थात उनका समन करना तप है। हे पक्षीराज, अब आप अनुताप के विषय में सुने। पूर्व जन्म में जिसने भगवान मुकुंद के दिव्य मंत्रों का जप नहीं किया, हरि नामामृत का स्मरण नहीं किया, भगवान के पदार बिंदु की वंदना नहीं की, हरि के नैवेद्य को ग्रहण नहीं किया, सुंदर गंध से युक्त पुष्पों को मुरारी को अर्पित नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, ऐसा सोचकर मन में जो पश्चाताप होता है, दुख होता है, वह कहने लगता है, हे मुकुंद, मैं इस पुत्र मित्र कल त्रादि से युक्त संसार में अत्यंत संतप्त हो रहा हूं। हे भगवान, अब मैं आपके मुखारबिंद का दर्शन करूंगा। मुझसे आपकी सेवा पूजा नहीं हुई है, मेरा उद्धार कैसे होगा? हे हरि, मैं महान पापी हूं, कब मुझे आपके दर्शन होंगे? हे प्रभु, मैंने अनंत जन्मों में सांसारिक संबंधों के द्वारा अणुमात्र भी सुख नहीं प्राप्त किया और न तो मैं आपकी सेवा ही कर सका हूं और न आपके भक्तजनों की संगति ही कर सका हूं। हे मुरारी, मेरा शरीर कष्ट से जल रहा है। ऐसा अग्नित मैं अब मुकुंद को शरण छोड़कर और किसकी शरण में जाऊं? हे भगवान, मुझ पर दया कर मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे पक्षीराज, इस प्रकार का पश्चाताप करना ही अनुताप है। इसका नाम तप भी है। हे पक्षीराज, सूर्यपुत्री उस कालिंदी ने भी इसी प्रकार का अनुताप करते हुए यमुना के तट पर तपस्या की और श्री हरि के ध्यान में वह निमग्न हो गई। तत्पश्चात हे पक्षीराज, एक दिन में अर्जुन के साथ यमुना के तट पर गया। तब करती हुई उसको वहां देखकर मैंने अपने मित्र अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, आप शीघ्र ही उस कन्या के समीप में जाकर पूछें कि किस कारण से तब कर रही है। मेरा ऐसा कहने पर अर्जुन ने वैसा ही किया और कालिंदी का सब वृत्तांत भी बता दिया। तदपश्चात मैंने शुभ मुहूर्त आने पर सम्यक रीति से वहां जाकर उस कालिंदी का पानी ग्रहण किया। हे पक्षीश्रेष्ठ, मुझ पूर्णानंद को किस सुख की अभिलाषा है? फिर भी उस पर अनुग्रह करने की दृष्टि से ही मैंने उस कालिंदी का पानी ग्रहण किया।